बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको ग्लव बनाना बताऊंगी। इस देखें ग्लव्स में मैंने ये एक खूबसूरत सा ये पैटर्न भी अप्लाई किया है। इसकी जगह आप कोई भी पैटर्न डाल सकते हैं। तो इसमें मैंने ये देखें थंब भी निकाला है। ये इसके फ्रंट लुक है और ये इसकी बैक लुक है। बैक से हमने सिंपल रहने दी है, उल्टी सीधी बनाई है और ये फ्रंट में हमने ये पैटर्न अप्लाई किया है। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी विड्थ और इसकी लेंथ पूरा गाइड करती हूँ। तो ये देखिए ये हमारा लेफ़्ट हैंड का है। तो लेफ़्ट हैंड पे हमने ये फ्रंट पे हमने इस साइड पे ये पैटर्न अप्लाई किया था, लेफ्ट पे हमने इस साइड पे अप्लाई किया है। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ, तो आप मेरी वीडियो को एंड तक वॉच करें। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए ये देखें मैंने 35 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। तो इसके ऊपर पहले हम सबसे पहले ये बॉर्डर निट करेंगे। ये वाला बॉर्डर जो सबसे पहले हमने निट करना है। तो सबसे पहले हमने एक स्टिच उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, फिर धागा आगे, एक उल्टा, इसी तरह उल्टा सीधा, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा। हमने ये 3 रोज़ की हमने उल्टे सीधे की ये बॉर्डर तैयार करना है। अब मैं ये सारे स्टिचेस आपको एक उल्टा एक सीधा निट करके बॉर्डर तैयार करके दिखाती हूँ। ये देखें ये हमने बॉर्डर तैयार कर लिया है। अब हमने ये पहले हिस्से पे, ये इस हिस्से पे हमने ये अपना ये खूबसूरत सा ये पैटर्न अप्लाई करना है, ये वाला। अब ये मैं आपको उस हिस्से पे ये पैटर्न डाल के दिखाती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ये पहला सीधा उतारा, दूसरा भी सीधा और ये तीसरा भी सीधा, 3 सीधे। अब धागा हमने आगे किया और 2 उल्टे धागा पीछे किया। अब फिर 3 सीधे निट करने हैं, 1 2 और ये 3। फिर हमने धागा आगे किया और 2 उल्टे, धागा पीछे और फिर 3 सीधे, ये 3 सीधे। फिर धागा आगे किया और 2 उल्टे। ये हमने हाफ पे अपना पूरे हाफ करके हाफ पे पैटर्न डालना है और हाफ को हमने उल्टा सीधा बुनना है। अब धागा पीछे किया और फिर हमने ये 2 सीधे, ये इधर तक हमारा हाफ हो गया। अब अगले भी हमने सीधे निट करने हैं। ये मैं आपको निट करके दिखाती हूँ। ये वाला हमारा पैटर्न वाली ये वाली साइड है ये, और ये जो बैक साइड है, अब ये आगे से ये बैक साइड है हमारी, वो हमने सीधी सीधी निट करनी है, सीधी उल्टी। ये देखिए ये मैं बकाया स्टिचेस को सीधा निट करने लगी हूँ और इस पे मैंने बॉर्डर अप्लाई करना है ये वाला। तो ये सारे मैंने सीधे सीधे निट कर लिए। ये हमारे सीधे निट हो गए हैं। अब हमारी जो सेकंड रो है वो हमने इधर से यहाँ तक हाफ उल्टी बुननी है। ये देखें ये पूरी रो मैंने हाफ रो उल्टी निट की। ये देखें इधर ये हमारे उल्टे हाफ निट हो गए हैं। अब आगे से जिधर हमने जो पैटर्न अप्लाई किया था, अब ये वो स्टिचेस हैं। तो इनके लिए हमने धागा पीछे किया। अब उधर से जो हमने 2 उल्टे बुने थे, इधर से 2 सीधे, धागा आगे। अब जो सीधे थे वो उल्टे, 3 उल्टे, 2 और ये 3, ये उल्टे निट किए, धागा पीछे किया, फिर 2 सीधे, इधर से उधर से उल्टे थे। अब इधर से 3 उल्टे, उधर से ये 3 सीधे थे, धागा पीछे किया। अब ये 2 उल्टे और ये 3 फिर सीधे। अब ये हमारी पैटर्न की सेकंड रो है, ये भी कंप्लीट हुई है। अब चलते हैं थर्ड रो की तरफ। तो थर्ड रो को आपने ध्यान से देखना है। पहला स्टिच सीधा, दूसरा भी सीधा, ये 3 सीधे, धागा आगे किया और 2 उल्टे निट किए, ये 2 उल्टे। अब धागा पीछे किया। अब ये जो 3 है इन पे ये देखें थर्ड दरमियान वाले पे हमने 1 2 तीसरे होल से सीधा निट करके बैक लूप निकाली एक ये, और फिर इनको तीनों को सीधा निट कर लिया। अब फिर से हमने उसी होल से
फिर एक बैक लूप निकालनी है सीधी। ये हमने एक बैक लूप और निकाली, ये देखें 2 बैक लूप और दरमियान में हमारे सीधे। फिर धागा आगे किया, 2 उल्टे। अब धागा पीछे किया। फिर इसी तरह हमने दरमियान वाले में से एक बैक लूप निकालनी है, 3rd होल में से। ये एक हमने बैक लूप निकाली। फिर तीनों को हमने सीधा निट किया, 1 2 और ये 3। अब दोबारा से उसी होल में से हमने फिर बैक लूप निकाली, एक लूप और निकाली, ये। अब धागा हमने आगे करना है और 2 उल्टे बुने। अब ये हमारे फिर से सीधे सीधे, ये मैं सारे सीधे और इधर से सादे उल्टे करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, उधर से सीधे और उल्टे यहाँ तक किए और आगे से फिर हमारा डिज़ाइन शुरू हो गया। 2 सीधे, धागा आगे किया। ये देखें, ये जो लूप उधर से निकाली थी उसको इसी तरह शिफ्ट किया दूसरी नीडल पे और तीनों को हमने उल्टा उल्टा बुन लिया। दरमियान वाले जो उधर से 3 सीधे थे, ये देखें ये 3 हो गए हैं। फिर इसको लूप को इस पे शिफ्ट किया, फिर आगे से 2 हमने उल्टे निट किए। फिर दोबारा धागा आगे किया, फिर लूप को इस पे शिफ्ट किया और 3 उल्टे उल्टे निट किए दरमियान वाले जो थे। लूप के आगे पीछे जो दरमियान में 3 थे वो उल्टे निट किए। फिर लूप को इधर शिफ्ट किया और धागा पीछे किया, फिर 2 उल्टे निट किए, धागा आगे और 3 उल्टे। ये हमारी पैटर्न की 3rd रो है। ये 3rd रो भी कंप्लीट हुई। अब चलते हैं 4th रो की तरफ। ये 4th रो का ही ये पैटर्न है। ये 3 सीधे, धागा आगे किया, 2 उल्टे। अब इसको भी आपने ध्यान से समझना है। अब धागा हमने पीछे किया और लूप को दोबारा नीडल पे शिफ्ट किया, अगले को बुन के लूप के ऊपर से स्किप कर दिया। अब दरमियान वाले को फिर हमने सीधा निट किया, फिर 2 को लूप वाले को और 1 सीधे को इकट्ठा निट किया। फिर से देखें 2 उल्टे, फिर धागा पीछे किया, लूप को इस पे नीडल पे शिफ्ट किया और 1 सीधा निट कर लिया। अब लूप को उसके सीधे के ऊपर से नीचे स्किप कर दिया और 1 फिर सीधा बुना। फिर ये 2 को इकट्ठा हमने निट कर लेना है, लूप वाले को और 1 सीधे को। ये देखें हमारा खूबसूरत सा डिज़ाइन बन गया। फिर 2 उल्टे, धागा पीछे किया। ये देखें ये हमारा इधर ये पैटर्न बन गया। ये 4 रोज़ का ये डिज़ाइन था। ये डिज़ाइन हमारा इधर कंप्लीट हो गया। ये देखें, अब इसके ऊपर हमने इसी तरह ये डिज़ाइन, ये इधर इस हिस्से पे हमने ये वाला अपना ये पैटर्न ये वाला नीट करते जाना। यहाँ तक हमने नीट करना है। ये देखें थंब तक, 1 2 3 4, ये 4 डिज़ाइन मैं आपको अब डाल के दिखाती हूँ। ये देखें इधर मैंने बकाया सीधे निट कर लिए और ये उल्टी सिलाई भी निट कर ली। इधर सीधे उल्टे ये पैटर्न वाले ये निट हो गए हैं हमारे। अब चलते हैं फिर फ्रंट साइड में हमने ये दरमियान वाले स्टिच को ये यहाँ से तीसरे पे ये बैक लूप निकालनी है। इसी तरह हमने ये अपना बार बार रिपीट करते हुए 4 रोज़ को ये इस तरह का खूबसूरत पैटर्न बना लिया। देखें मैंने 4 डिज़ाइन इधर अप्लाई किए हैं। 4 दफ़ा ये लूप्स निकाल के ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब हम इधर दरमियान में से हमने ये वाला ये थंब निकालना है। यहाँ तक हमने निट कर लिया है और यहाँ से अब हमने ये थंब निकालना है। तो वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत इजी सा ये डिज़ाइन है और बहुत इजी सा ये ग्लव्स हैं। बिगनर्स भी आसानी से इसे निट कर सकते हैं। ये देखें ये तो हमारी पैटर्न वाली साइड है। उसी तरह हमने पैटर्न डालना है जिस तरह मैंने स्टार्टिंग से दिखाया है। ये अब हमने हाफ ये निट कर लेनी है। इस साइड पे हमने पैटर्न डालना है। ये हमारी पैटर्न वाली साइड है। ये मैं दोबारा से आपको रिपीट करके दिखा रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखिए ये इधर हमारे हाफ हो गए हैं।
और ये हाफ है, यानी हमारे टोटल 35 स्टिचेस थे, तो ये 17 इधर हो गए हैं और ये दरमियान वाला है, और 17 ही हमारे इस साइड पे हैं। अब हमने ये इधर 17 और इधर 17, ये दरमियान में हमारा ये एक्स्ट्रा है। अब हमने इस जगह पे हमने अपने स्टिचेस इंक्रीज़ करने हैं, तो हमने इधर मार्क किया ताकि हमें याद रहे। ये देखें, एक स्टिच हमने इधर बढ़ाया मार्क के आगे से, और ये दरमियान वाला स्टिच है हमारा, और एक स्टिच अब हमने उस साइड पे हमने मार्क कर लेना है इस साइड पे, और एक स्टिच हमने इधर मार्क से पहले बढ़ाना है। मार्कर से पहले एक स्टिच इधर बढ़ाया, यानी एक मार्कर के बाद, और दूसरा स्टिच हमने ये मार्कर से पहले बढ़ा लिया। ये देखें, हमारे जो सेंटर वाला है उससे एक पहले और एक बाद में, ये आगे से पूरी हमने रो सीधी नीट कर ली। और उधर से हमने ये देखें उल्टी नीट करनी है, ये इधर से हमने उल्टी उल्टी नीट कर ली। ये अब ये मार्कर जिधर हमने किए हैं, ये इनको इधर से हमने ये पूरी उल्टी नीट करनी है। इधर हमने कोई भी स्टिच इंक्रीज नहीं करना है, ये आगे से हमने पूरे उल्टे उल्टे नीट कर लेने हैं। जो सीधे हैं वो सीधे, जो उल्टे हैं वो उल्टे। इधर ये पैटर्न वाला पार्ट शुरू हो गया है। ये देखें, ये हमारी ये रो कंप्लीट हो गई है। अब ये हम सीधी साइड पे आ गए हैं। इधर हमारे स्टिच इंक्रीज़ होते हैं, हर बार 2 स्टिच हमारे इस साइड पे इंक्रीज़ होते हैं। ये पैटर्न वाली साइड है, इधर हमने उसी तरह ये पैटर्न बना लेना है अपना। ये हमने दोबारा से हाफ अपने नीट कर लिए हैं। अब इधर मार्क तक हमने नीट करके, ये मार्क से आगे हमने फिर से इधर एक स्टिच इंक्रीज़ करना है। ये देखें, ये एक और स्टिच इंक्रीज़ इधर किया और फिर ये आगे से सीधे नीट कर लिए। अब एक हमने इधर मार्कर से पहले इंक्रीज़ करना है। ये एक इधर इंक्रीज़ हुआ, एक मार्कर से के बाद और दूसरे मार्कर, और एक दूसरे मार्कर से पहले। ये बकाया हमने सारे सीधे नीट कर लिए। ये देखें, अब फिर से हम उधर से उल्टी बना के फिर फ्रंट पे आ गए हैं। अब फिर हमने मार्क इधर स्लिप किया, इससे पहले एक स्टिच इंक्रीज़ किया और फिर ये बीच वाले सारे सीधे सीधे बुने। ये हमारा थंब वाला पार्ट है। अब इधर मार्कर से पहले हमने एक स्टिच इंक्रीज़ करना है, इससे पहले ये इधर इंक्रीज़ की। इसी तरह हमने ये इधर बार बार इसी तरह इंक्रीज़ करते जाना है ताकि हमारा थंब बन जाए। ये देखें, इधर हमारे ये थंब के, ये देखें स्टिचेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। इधर से हमारा ये थंब बन रहा है। चलिए फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी हमारे स्टिचेस कंप्लीट नहीं हुए हैं। फिर हमने इधर मार्क को इधर स्लिप किया और इसके बाद से एक स्टिच इंक्रीज़ किया। ये देखें, इस वाले हिस्से पे हमने ये एक इंक्रीज़ किया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इधर एक और इंक्रीज़ किया। अब ये हमारे 11 स्टिचेस ये थंब के पूरे हो चुके हैं। तो आप अपने ग्लव्स के हिसाब से, अगर आपका बड़े साइज़ का इससे बड़े ज़्यादा स्टिच की आपने कास्ट ऑन किए हैं, तो इधर आपने 13 स्टिचेस इंक्रीज़ करने हैं। मैंने अपने ग्लव्स के अकॉर्डिंग इधर 11 स्टिच थंब के इंक्रीज़ किए हैं। तो अब फिर हम फ्रंट साइड पे आ गए हैं। उधर से सीधी बुन के उल्टी बुन के अब फ्रंट साइड पे आ गए हैं। अब इधर हमने ये देखें, हमारे 11 स्टिचेस ये थंब के पूरे हो चुके हैं। ये तो अब हमने इनको क्लोज़ करना है। इधर से हमने अपना थंब निकालना है। तो अब हम इधर से ये स्टिच बंद करते हैं। तो हमने ये मार्कर उतारा है, तो ये देखें 1 और ये
2। अब इधर से हमने ये इनको बंद करना शुरू कर दिया है। 1। अब ये दूसरा हमने स्टिच क्लोज किया है, ये 3, ये 4, 5, ये इसी तरह हमने ये पूरे 11 अपने स्टिचेस जो हैं थंब वाले, ये हमने क्लोज़ करने हैं। तो ये देखें, ये मैंने पूरे स्टिचेस को क्लोज़ कर लिया है। अपने पूरे 11 स्टिचेस हमने थंब वाले क्लोज़ कर लिए। ये 11, ये देखें, ये हमारा इधर से थंब बन गया, ये वाला पार्ट। और आगे से अब हमने पूरे सीधे निट कर लेने हैं। अब ये हम उल्टी साइड पे चले गए हैं। ये अब हमने पूरी रो उल्टी उल्टी निट करनी है। ये देखें, ये पूरे स्टिचेस को हमने उल्टा उल्टा निट किया। अब जिधर से ये हमने थंब निकाला था वहाँ तक हमने उल्टा निट कर लिया है। अब ये देखें, अब ज़रा गौर से देखें, आपने यहाँ से हमने एक स्टिच उठाना है ताकि इधर से हमारा थंब की शेप ज़रा टाइटली बने। ये देखें, आगे वाले स्टिचेस को इनके साथ मिला लिए। ये पैटर्न वाला हिस्सा है, ये सीधे उल्टे निट करते करते हमने ये अपनी रो कंप्लीट की है। ये देखिए, हमारा ये थंब वाला पार्ट है। अब यहाँ थंब तक तो हमने निट कर लिया है, ये देखें यहाँ तक। अब ये वाला पार्ट हमने बनाना है। तो अब हमने ये देखें 1 2 3 4 डिज़ाइन इसके ऊपर मज़ीद डालेंगे तो हमारी ये ग्लव्स की लेंथ पूरी हो जाएगी। ये देखें, मैंने इसके ऊपर 4 डिज़ाइन और अप्लाई कर लिए हैं। ये देखें 1 2 3 4। अब ये हमारी लेंथ पूरी हो चुकी है। अब हम इन स्टिचेस को क्लोज़ करते हैं। ये अब हम इनको ये बार बार निट करते हुए क्लोज़ कर रहे हैं उल्टी साइड से। इसके ऊपर भी चाहें तो आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में बॉर्डर बनाया है वो आपकी अपनी चॉइस है। ये देखें, इधर मैंने ये सारे स्टिचेस क्लोज़ कर लिए हैं। ये हमारे स्टिचेस क्लोज़ हो गए हैं। ये देखें, ये हमारा इधर खूबसूरत सा पैटर्न बना हुआ है। ये हमारा राइट साइड का ग्लव्स है। ये अब मैं इधर साइड से आपको स्टिच करके ये अपना ग्लव्स दिखाती हूँ। ये देखें, आफ्टर स्टिचिंग हमारा ग्लव्स तैयार हो गया है। तो ये मेरा लेफ़्ट हैंड का ग्लव्स है। ये देखें, ये भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। राइट का हमने इधर पैटर्न डाला था, लेफ़्ट का हमने इधर पैटर्न डाला है और दरमियान में हमारा थंब है। तो इसको भी ये देखें, मैं अब स्टिच करके आपको यहाँ से स्टिच करके दिखाती हूँ कंप्लीट करके। ये हमारे दोनों कंप्लीट है। ये देखें, दोनों पेयर कितने खूबसूरत से दिखाई दे रहे हैं। अगर आज का मेरा ये डिज़ाइन आपको ग्लव्स का पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखते हैं। मिलते हैं आगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।